तो जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से कि संत रामपाल जी महाराज जी होली मनाने के लिए क्यों मना करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं सर आप? सच्चाई दीपक कुमार, दीपक दास, दिल्ली। सर ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी होली मनाने के लिए क्यों मना करते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज होली परमात्मा के नाम की होली खेलने के लिए बोलते हैं और हम रोज वो होली खेलते हैं। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हम रोज होली खेलते हैं और इस रहस्य का खुलासा हम करेंगे। हम जिस पंथ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, गरीबदास जी महाराज जी के पंथ से, तो उनकी वाणियों में लिखा है राम रंग होरी, मतलब रोज राम रंग, पर राम मतलब परमात्मा, होरी मतलब खुशी, परमात्मा की भक्ति की खुशी रोज मनानी है हमको, सुबेरे शाम दोपहर। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो परमात्मा की भक्ति का जो आनंद है, जो होरी है, होरी मतलब होते हैं आनंद, खुशी, ठीक है। तो वो होरी हम रोज खेलते हैं। तो राम रंग की होरी के बारे में गुरुजी बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, और वो होरी सारे उनके शिष्य रोज खेलते हैं। अब हम संसार की होली, संसार में तो होली है, उसके बारे में आपको थोड़ा बता दें। इस होली का भी दो मतलब होता है। एक तो होली का होता है संसार वाली होली। कौन सी होली? रंग लगाओ होली, कीचड़ लगाओ होली, हुड़दंग करो होली, शराब पियो होली, मांस खाओ होली, और लोगों से एक होती बदला लेने वाली होली, लोगों को उठा के पटकने वाली होली, और बहू बेटियों को बेइज्जत करने वाली होली, जीजा साली के इस तरीके से बहन बेटियों को जो अनाप शनाप रिश्ते हैं उनको शर्मसार करने वाली होली। तो ये तो संसार की होली है जिसका वर्णन कहीं शास्त्रों में नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये होली शास्त्र विरुद्ध है और मानव में जो सभ्य समाज है उसकी विपरीत है, तो वो होली हम नहीं खेलते हैं। और दूसरी चीज, होली का दूसरा मतलब क्या है अध्यात्म में? होली मतलब हमने परमात्मा की खोज करी, संत की खोज करी, और हमारी आत्मा उस परमात्मा, उस गुरु के साथ में होली, उसकी होली, उसको ज्वाइन कर लिया, उसके हम समर्पित हो गए। तो एक यो होली है। तो हमारी जो होली है, हम परमात्मा के साथ, हमारी आत्मा होली, तो ये अध्यात्म की होली है। अच्छा, दूसरी बात, ये हमारा जो समाज है और हमारे जो नकली धर्म गुरु हैं वो ये कहते हैं कि हम तो याद मनाते हैं। किस चीज की याद? प्रहलाद की, कि प्रहलाद जी को जलाया गया था, प्रहलाद जी बच गए थे। तो वो क्या करते हैं अभी समाज में एक वो परंपरा बन गई है कि लकड़ी, कंडे और कचरे इकट्ठा करो और शाम को उसमें क्या करना है, वो प्रहलाद का पुतला रखना है, फिर आग लगानी है, तापना है, और उसमें दुनिया भर की ऐसी चीजें, टोने टोटके कुरीतियां, जिसका कोई औचित्य नहीं, जिसका कोई वैदिक प्रमाण नहीं, उसको करना। तो वो संसार के काम है कि उनको ज्ञान नहीं है संत का, परंपरा का, वेदों का। तो वो परंपरा का हम इसलिए उसको गलत बोलते हैं क्योंकि वो जो कार्य करते हैं ना, लकड़ी इकट्ठा करना, कंडे और ये घास फूस इकट्ठा करना और उसको जलाना। देखो, प्रहलाद ने क्या भक्ति करी, प्रहलाद जी के गुरु कौन थे, प्रहलाद जी के पास कौन सा बीज मंत्र था, और प्रहलाद का ज्ञान क्या था, प्रहलाद जी का अध्यात्म ज्ञान क्या था, उसके बारे में हम कभी चर्चा नहीं करते हैं। हम शाम को रात में ईंधन इकट्ठा करते हैं और आग जला के दूसरे दिन ही हम संसार वाली होली खेलते हैं। शराब, डीजे, गाने, अश्लीलता और उपद्रव, और प्रकृति, जल यानी पानी और मिट्टी को गंदा करना, और इसको हम होली कहते हैं, इसको खुशी मनाना बोलते हैं। तो ना तो प्रहलाद वाली भक्ति का बेरा, ना तो पता, और ना तो वेद शास्त्रों में जो राम है, पूर्ण परमात्मा है, उनका जिक्र, और ना तो संत परंपरा का जिक्र, और ना तो अध्यात्म का जिक्र। तो कौन सी होली है? ये होली नहीं, ये समाज में अभिशाप कुरीति है। आपको हो सकता है या दर्शकों को कड़वा लगे, अब हम आपको बताते हैं कि प्रहलाद जी ने जो गुरु बनाकर, जिस अध्यात्म मार्ग को चुनकर जो जीवन उन्होंने जिया और परमात्मा से जो मांगा उन्होंने पाया, और जो उनको परम गति मिली, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। तो आपको हम थोड़ा सा विष्णु पुराण से यह दिखाएंगे कि प्रहलाद जी कभी भी ना तो हुड़दंग किए, ना तो रंग से खेले, और ना तो अश्लीलता भरे डीजे वगैरह गाने बजाए, ना तो मांस खाया, ना तो शराब पिया, ना तो तंबाकू का सेवन किया, ना तो बहन बेटियों को अश्लील किया। वो भी राम रंग की होली खेलते थे, परमात्मा की भक्ति करते थे। और विष्णु पुराण में ये भी लिखा हुआ है कि वो जो क्रिया है जो हमारा समाज करता है यादगार बनाने के लिए, क्योंकि ये जो क्रिया थी राक्षसों वाली, ये हिरण्यकश्यप जो थे उन्होंने अपने राक्षसों को, राक्षसी सेना को आदेश दिया कि जाओ लकड़ी
और दूसरे जो जंगल की सामग्री है, घास फूस है, उसको इकट्ठा करो और प्रहलाद जी को रख के उसमें आग लगा दो। तो आग लगाने का काम, लकड़ी की ईंधन इकट्ठा करने वाला जो काम था वो राक्षसों का था। तो लकड़ी इकट्ठा करके आग लगाने का जो काम है वो राक्षसों का है। आइए आपको विष्णु पुराण से दिखाएंगे। हाँ जी सर, वही मैं कह रही थी, आप जरा हमें, हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए जरा अपने सदग्रंथों के माध्यम से। ये विष्णु पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। ये इसका डिटेल देख लीजिएगा, ये देख लीजिए। ये इसका अध्याय देख लीजिए और पेज नंबर देख लीजिए जी। ठीक है। और ये जो हाईलाइट है आपको पढ़ के सुनाएंगे। जी सर। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए बहुत सारे प्रयास करता है। उनमें से एक ये प्रयास था जी। कि प्रहलाद को अग्नि में जलाया जाए। हिरण्यकश्यप क्या बोलता है, अरे दिग्गजों तुम हट जाओ, दैत्यगण मतलब असुर राक्षस तुम अग्नि जलाओ, और हे वायु तुम अग्नि को प्रज्वलित करो जिससे इस पापी को जला डाला जाए। राक्षसों ने, दैत्यों ने लकड़ी इकट्ठा करी। लकड़ी इकट्ठा करके जलाने का कार्य जो है किया है वो राक्षसों ने किया, और राक्षसों का कार्य है। ठीक है। अब फिर पाराशर जी क्या बोलते हैं, तब अपने स्वामी की आज्ञा से दानवगण राक्षसों का समूह। अब आपको बता दें, ये राक्षस जो होते हैं ना, राक्षसों का काम होता है उल्टे सीधे अमर्यादित गाने गाना, अश्लीलता करना, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करना, शराब मांस ये सब सेवन करना, आपस में लड़ाई झगड़े करना, बदले निकालना और बहन बेटियों के साथ बेइज्जती से पेश आने, राक्षसों के काम हुआ करते हैं। उन्हीं राक्षसों ने लकड़ी इकट्ठा करी, उसका प्रकरण है। आइए आपको और दिखाते हैं। तो अपने स्वामी की आज्ञा से दानवगण काष्ठ के एक बड़े ढेर में स्थित उस असुर राजकुमार को अग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे। राक्षसों के गण ने, राक्षसों के समूह ने क्या किया, वो लकड़ी ईंधन इकट्ठा करके जलाने का कार्य किया। मेरे कहने का मतलब ये है, जो राक्षस तमोगुणी थे, जो राक्षस उल्टे सीधे कार्य करते थे, उन्होंने लकड़ी इकट्ठा करी। लकड़ी इकट्ठा करने का काम, आग जलाने का काम राक्षसों का है, मनुष्य का नहीं है। आइए अब और दिखाते हैं कि प्रहलाद जी क्या कर रहे थे। आगे देखिए लाइन में। अब प्रहलाद जी क्या बोलते हैं, हे तात, पवन से प्रेरित हुआ भी यह अग्नि मुझे नहीं जलाता। मुझको तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत होती है मानो मेरे चारों ओर कमल बिछे हुए हों। तो ये तो छोटा सा मैंने आपको उदाहरण दिया है। इसी विष्णु पुराण में प्रहलाद जी के नियम क्या थे, जीवन के आध्यात्मिक रूल्स क्या थे, वो पूरा बताया है। उनका ज्ञान क्या था आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, अध्यात्म मार्ग के लिए, वो तो हमने कभी पढ़ा नहीं। वो सारे आध्यात्मिक रूल्स, सारे आध्यात्मिक नियम हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को दे रखे हैं कि समाज में सभ्य बनकर रहो। यादगार अगर प्रहलाद की बनानी है तो प्रहलाद ने भक्ति कौन सी करी थी, और प्रहलाद को कौन से परमात्मा मिले थे, किस रूप में मिले थे, उनका बीज मंत्र क्या था, उनके गुरुजी कौन थे, वो जीवन में किस आदर्शों को पालन करते थे, उसको जानकर हमारा मानव समाज सभ्य बनेगा। ना कि राक्षसों के जैसा काठ के ढेर को इकट्ठा करना और उसमें आग लगाना और दूसरे दिन हुड़दंग करना और सारी अश्लील क्रियाएं करना, ये शोभा नहीं देता, मानव समाज के कार्य नहीं है। इसलिए ये होली हमारे लिए मान्य नहीं है। हम राम रंग की होली खेलते हैं, हम उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं जिससे हमारे मानव जी का कल्याण हो, और वो राम रंग होली हम रोज खेलते हैं, हमारे गुरुजी रोज बताते हैं। सच। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। हमारे दर्शकों को होप है कि सब कुछ समझ में आया, क्योंकि सदग्रंथों के मुताबिक आपने सब कुछ बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आपको राम रंग होली कैसे खेलना है उसके लिए आपको ये पुस्तक है, हमारे गुरुदेव भगवान द्वारा लिखित है। ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसको मंगाएं, पढ़ें ऑनलाइन, हमारे गुरुदेव का सत्संग सुने। हमारे गुरुजी राम रंग वाली जो होली बताते हैं, होरी, राम रंग होरी, वो कैसे खेलना है वो संसार को आप लोग अपने दर्शकों को बताएं, पूरी पुस्तक पढ़ने के लिए बोले। सत से बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्ते। सत से।